कहते हैं कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हो, यानी जिन 5 से 10 लोगों के बीच में आप रहते हो, आप उन्हीं का एक प्रोडक्ट होते हो। प्यारे साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना। आप जिन लोगों के बीच में आपका रहना होता है, खाना-पीना, उठना-बैठना होता है, आपके अंदर उनके ही गुण आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कैसे आपके एनवायरनमेंट का, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनका, उनकी संगत का, उनके क्रियाकलापों का आपके लाइफ पे क्या असर पड़ता है, मैं बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरा नाम गुलशन सा है और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप जिनके साथ रहते हो, जो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, ये कहानी मैंने बहुत पहले, आज से कम 15 से 20 साल पहले, जब मैं छोटा था तब मैंने पढ़ी थी और उस दिन से उसे मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो प्यारे साथियों, आपने पंडित श्री राम शर्मा का नाम सुना होगा। ये बहुत ही जो कि हमारे देश की एक गीता प्रेस है गोरखपुर में, वहाँ से पत्रिका छपती है। तो मैंने उसमें ये कहानी पढ़ी थी, किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने पढ़ा था कि एक बार एक बनिया होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, आपको पता ही है कि बनिया जो है हमारे पूरे दुनिया पे और भारत में तो स्पेशली, अगर कहीं भी बिजनेस में अगर कोई स्पेशल काम कर रहा है तो बनिया ही है। कहते हैं ना, साबुन से लेकर पुदीना, साबुन से लेकर पुदीना और लेकर के धनिया बेचता है बनिया। साबुन से लेकर के पुदीना और बाजार के हल्दी मसालों से लेकर के धनिया बेचता है बनिया। प्यारे साथियों, जी हाँ, आपने सही सुना। क्योंकि हर जगह ये बनिया ऐसे लोग होते हैं जो कि बिजनेस में इनका एक अलग ही स्वैग होता है। तो प्यारे साथियों, ऐसी बहुत पुरानी कहानी है। जब एक बनिया होता है, उस टाइम पे आपको पता होगा भारत के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करते थे और पूरी दुनिया के लोग भारत में आकर के सामान खरीद के लेके आते थे। और प्यारे साथियों, आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि उस टाइम पे जो लोग थे ना, वो सिर्फ एक ही चीज में डील करते थे और वो था करेंसी जो पूरी दुनिया में चलती थी, और वो था गोल्ड। प्यारे साथियों, हर आदमी गोल्ड में ही बिजनेस करता था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे एक गरीब से गरीब महिला भी जो फूल पत्तियां बेचती थी, वो भी गोल्ड में ही बिजनेस करती थी, क्योंकि वही एक करेंसी होती थी। और आज हम भारत सोने की चिड़िया नहीं रह करके कहीं ना कहीं गरीब बनता चला गया, क्योंकि हम लोगों पे अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा मानसिकता डाल दी गई है नौकरी की। क्योंकि देखो, नौकरी जो करते हैं ना, जॉबर लोग नौकर कहलाते हैं। भले ही एक बहुत प्यारा सा शब्द है जॉबर, बट ये नौकर ही होता है। और कहते हैं ना, नौकर कभी भी मालिक नहीं बन सकता। और मालिक, चाहे आप छोटा बिजनेस करो या बड़ा बिजनेस करो, मालिक मालिक होता है। चाहे आप 4 लोगों को अपने अंदर काम कराओ या खुद सेल्फ बिजनेस करो, तो आप मालिक बन सकते हो। और प्यारे साथियों, भारत सोने की चिड़िया अगर फिर से बनना चाहेगा ना, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि हर आदमी भारत का बिजनेस फिर से शुरू कर दे, जो व्यापार पहले भारत करता था। तो प्यारे साथियों, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो वो बनिया था, उसका नाम था रामजी भाई। और रामजी जो शाह थे, तो रामजी शाह जो थे कि वो जा रहे थे अरब में व्यापार करने। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, मसालों का व्यापार करते थे वो। तो यहाँ से हल्दी, गोल मरीच, इलायची, लौंग, ये जितने भी अच्छे अच्छे कीमती मसाले होते हैं, उन सबको वो ले जा करके अरब में बेचते थे। तो वो वहां से फिर जो भी होता था लेकर के आते थे। तो यहाँ पर क्या किया, इन्होंने लेके गए, सारे मसाला ले गया। और उन मसालों को उन्होंने एक आध महीने रहने के बाद वहां से जब लौट रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई, मेरे 15-20 ऊँट तो है ही हैं और हम मसाले भर के लाए थे, अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तो चलो एक काम करते हैं, इन सब में ना यहाँ की बालू भर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 15-20 जो उनके ऊँट थे, उन सब में जो खाली डब्बे थे जिसमें उन्होंने मसाला लेकर के आए थे, और जो बोरा खाली था, उन्होंने क्या किया कि सब में बालू भर लिया। जो अरब में जो बालू होती थी, रेत, उस रेत को भर लिया। अब अगले दिन चूंकि उन्हें कूच करना, तो रात्रि विश्राम था, तो उन्होंने ऊँट पे भर लिया। अब सवेरे उनको निकलना था। तो उनका ही बगल में एक व्यापारी था। तो उन्होंने पूछा, भाई आप ये बताओ रामजी भाई,
कि आप जो व्यापार किए, आपने चलो जो भी मुनाफा कमाया, बट आप ये क्या कर रहे हो? 15 से 20 ऊँटों पे जो बालू लेकर के जा रहे हो, तो बेचारे आपके ऊँट थक जाएँगे और वज़न रहेगा तो वो ऊँट ज़्यादा भी खाना खाएँगे, तो आपका तो नुकसान है। अब हमारे देश में तो वैसे ही बालू मिट्टी की कमी है नहीं, नदी किनारे इतना बालू मिलता है, तो आप यहाँ से क्यों ढो करके लेके जा रहे हो यार? क्यों मूर्ख बन रहे हो आप? तो रामजी भाई ने पूछा, भाई अब उस टाइम पे क्या था कि हज़ारों लोगों का कारवां जाता था, तो अब सबको तो कोई भाई नाम नहीं ना जानता था। तो उन्होंने पूछा, भाई आप कहाँ से हैं? तो उसने अपना परिचय बताया कि भाई मैं भी भारत से हूँ, फलाने जगह से हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो आपने का व्यापार कैसा रहा? तो उन्होंने बोला यार सामान तो लाया था मैं, उस टाइम का मान लो 10,000 रुपए, आज का 10 लाख रुपया। तो उसने बताया भाई मैं 10 लाख का सामान लाया था, तो हुआ क्या कि बस फायदा हुआ नहीं, बस 9 लाख रुपए उठे, 1 लाख का तो नुकसान हो गया मुझे। तो उन्होंने बोला कि यार भाई जी आपकी बात तो बहुत सही है, बट एक प्रॉब्लम है। बोला क्या? आपने अपने बिजनेस में जो है ना सफल नहीं हो। मैं आपकी बात मान लेता, बट मुझे लगता है कि ये बालू लेके जाना चाहिए। तो उसने बोला यार मत मानो, तुम्हारी मर्जी है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो राम जी भाई थे वो आए। अब आने जाने में पता ही है 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगता था, तो वो अपने 1 महीने के बाद पहुंचे। उन्होंने क्या किया, उस सारी रेत को अपने घर के आंगन में इकट्ठा करवा दिया और वहाँ एक बोर्ड लगा दिया कि भाई सऊदी अरब का जो है रेत आया हुआ है और बहुत ही कीमती रेत है और इसकी क्वालिटी A1 है, अपने घर बनाइए, A1 क्वालिटी का बनेगा। और इस प्रकार से जो बालू का मान के चलो एक बोरे का दाम उस टाइम का 100 रुपये था, अगर आज का हम पकड़ते हैं तो 2,000 रुपया होता है। तो 100 रुपये का जो बोरा वहाँ बिकता था, उन्होंने उसे 200 रुपये का बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि भाई सऊदी अरब से लाया है, महंगा है। तो जो बालू वहां से फ्री में लेकर के आए थे, 100 रुपये का बेचा और 15 से 20 ऊँटों में कम से कम 500-600 बोरा वो रेत लेकर के आए थे और उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो फिर वही बनिया उनको दूसरा जो घाटा खाया हुआ था वो मिला और उनसे पूछा, अरे राम जी भाई आपने तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया यार, फ्री का रेत ला करके। तो राम जी भाई ने बताया कि देखो यार, सिंपल एक ही रूल है, अगर आपका आइडिया सक्सेसफुल है और आप एक सफल बिजनेसमैन हो ना, तो आपको हमेशा अपनी बात सुननी चाहिए। और जीवन में एक रूल बना लेना मेरे प्यारे साथी, कि अगर अगर आपको कभी सफल होना है ना, तो आप उन्हीं लोगों की बातें सुने जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है। कहते हैं ना कि जो सक्सेसफुल नहीं है वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर सकता है, बट हो सकता है वो आपको नुकसान करे क्योंकि उसका आइडिया वहाँ काम नहीं कर रहा। तो यही बात राम जी भाई ने बताया। बोला यार देखो आपकी बात सही है, बट आप अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तो इसलिए मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने अपनी बात मानी क्योंकि मैं आपके इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मेरा एक चीज़ देखा है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे फ़ायदा होता है, घाटा नहीं होता है। तो इसलिए आज मैंने इस मिट्टी का भी फ़ायदा उठा लिया, जो कि सऊदी अरब यानी अरब की जो मिट्टी थी उसको भी उन्होंने सोने के दाम पे बेच लिया। तो प्यारे साथियों यही है सबसे बड़ा एक बिजनेस आइडिया। आप जीवन में कोई भी बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो, आप हमेशा सलाह उनकी लेना जो कि रियलिटी में कोई सक्सेसफुल आदमी हो, चाहे वो अपनी जिस फील्ड में हो। अगर वो सक्सेसफुल है तो आप उसका आइडिया लेना, अदरवाइज आप उसका आइडिया मत लेना। तो प्यारे साथियों आज मैं आपको एक जो बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, वो देखने में तो बहुत छोटा-सा है, बट इतना बड़ा बिज़नेस अगर आपने उसे कर लिया, तो एक सीज़न में ही वो आपको 1 से 2 लाख रुपया कमा के देगा। तो प्यारे साथियों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी गाँव से हैं या कस्बे में हैं, अगर आपके पास छोटा-सा पोखर है या पोखर नहीं भी है, तो आप चाहोगे तो एक जनरल पोखर बन भी सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने एरिया में चाहे जहाँ भी रहते हो, चाहे आप लीज़ पे ले लो, चाहे आपकी खुद की अगर ज़मीन पड़ी हुई है और वहाँ फसल आप कर रहे हो, तो आप ये नया टेक्निक यूज़ करके देखना। आपको गारंटी बता रहा हूँ, आराम से 1 से 2 लाख का प्रॉफ़िट हो ही जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मछली की फ़ार्मिंग का। यानी जैसे पोल्ट्री फ़ार्मिंग होती है, वैसे मछली यानी फ़िश की भी फ़ार्मिंग होती है प्यारे साथियों। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी मछली का जो पालन है, ये भी एक ऐसा बिज़नेस है, यूनिक बिज़नेस आइडिया है, जिसमें आप मुश्किल से 8,000, 5,000, 2,000 जितना स्क्वायर फीट आपके पास लैंड हो, आप उस लैंड में मछली पालन कर सकते हो।
जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आपने 9,000 स्क्वायर फीट ले लिया या 10,000 स्क्वायर फीट ले लिया, मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पर अभी मैंने एक देखा है, एक आदमी से बातचीत की मैंने, और वो अच्छा खासा कमा रहा था। तो उसने बताया कि उसने 9,000 स्क्वायर फीट में 9,000 मछलियाँ डाली। प्यार साथियों, कितना, एक स्क्वायर फीट पे एक मछली आराम से पल जाती है। तो उसने बताया 9,000 स्क्वायर फीट में उसने 9,000 मछलियाँ डाली थी, और वो मछलियाँ उसे 6 से 6.5 रुपये पड़ा। यानी 9,000 मछलियाँ अगर 6 रुपये का ही हम पकड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 9 गुना 6 से करेंगे तो 63,000 रुपया, सॉरी 9 छिक 54, 9 से 63, सॉरी 9 छिक 54, यानी 54,000, 54,000 रुपीज उसको पड़ा। यानी 54,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, और उसने बताया भैया मुझे इसके 4-4.5 महीने में, देखिए मछली के ऊपर भी है। अगर आप देखिए, मोंगरी होती है एक देसी मोंगरी, एक ब्रीड होता है मछली में। अगर आप मछली खाते होगे या फिर जानते होगे मछली के बारे में, तो देसी मोंगरी एक मछली होती है। चाइना मोंगरी नहीं बोल रहा, देसी मोंगरी। चाइना मोंगरी को तो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। देसी मोंगरी का जो मछली होता है वो काफ़ी टेस्टी भी होता है, बिकता भी 140-200 रुपये किलो। एरिया की बात है, हर एरिया में उसका अपना रेट होता है। फिर अगला होता है एक रेहू है, कतला है, ऐसी बहुत सारी मछलियाँ हैं जिसका आपने नाम सुना होगा। तो जो रेहू मछली है वो आपका 6 महीने में तैयार हो जाती है, और जो ये देसी मोंगरी है, मोंगरी बोलते हैं इसको, तो देसी मोंगरी जो है वो आपका 4 या 4.5 महीने में। तो उस भाई ने अपना 9,000 जो मछलियाँ लिया था, तो उसमें आधे में तो उसने रेहू डाला और आधे में मोंगरी डाला, देसी मोंगरी। तो जो देसी मोंगरी थी, जो 4,000 उसने देसी मोंगरी डाला था, वो 4.5 महीने में 1 से सवा केजी हो गया प्यारे साथियों। 6 रुपये पीस की मछली 120 रुपये किलो उसने होलसेल मंडी में बेचा। अब आप लगा लिए 4,000 पीस की मछली अगर 120 रुपये किलो पड़ती है, तो 12 चौके 48 है, 4,80,000 रुपया। कितना पड़ रहा है प्यारे साथियों, 4,80,000 रुपया। यानी जो उसने 4,000 में अगर हम पकड़ते हैं, 6 गुना 4, 6 चौके 24,000 लगाया, और उससे 120 रुपये किलो बेचा। यानी 4,000 इधर आप पकड़ लो तो 12 चौके 48, 48 इधर हो जाता है, और जीरो, तो 4,80,000 रुपये। अगर मैं मानता हूं प्यारे साथियों कि 4,80,000 में अगर उसने 2 लाख खर्च भी कर दिया, तो प्यारे साथी 2,80,000 कहाँ गया, उसका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही फिर उसने 5,000 पीसेज जो रहू डाला था, वो भी, उसका तो दाम सुन के आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। उसका दाम है 200 रुपये किलो प्यारे साथियों, और मार्केट में बिकती है 250 से 300 रुपये किलो। तो 200 रुपये का होलसेल उसका रेट है, 200 रुपये केजी। तो 200 रुपये केजी के हिसाब से 5,000 मछली का आप दाम जोड़ सकते हैं प्यारे साथियों। तो 5,000 गुना 200 कर दे, तो प्यारे साथियों मैंने बताया 5,000 मछली 200 रुपये केजी उसने बेचा। तो आप आंकड़ा लगा लीजिए 10 लाख रुपया। अगर मैं मानता हूं 3 लाख रुपए भी उसने खर्च कर दिया उसे खिलाने में, तो 7 लाख। यानी दोनों से, मोंगरी से प्लस रेहू से 7 लाख, प्लस इधर 2 लाख पकड़ते हैं, 9 लाख रुपया। 6 महीने में अगर 9 लाख का प्रॉफिट हो रहा है प्यारे साथियों, तो बताइए इससे बड़ा बिजनेस कहीं है क्या। ये नौकरी आपको दे सकती है। हाँ, आप देख सकते हैं, मैं वीडियो में फिश जो सीड्स होती, कितनी बड़ी बड़ी सीड्स होती हैं, फिर उसे क्या खाना खिलाया जाता है, वो दाने की भी वीडियोस दिख रही होगी आपको, साइड में इमेजेस दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। मैंने सारा डिटेल्स आपके लिए डाला है। सिंपल है, एक पोखर लेना है जो कि 9,000 स्क्वायर फीट हो, 10,000 स्क्वायर फीट हो। इस एरिया को आप लीज पे भी ले सकते हैं, या फिर आपकी कोई जमीन है तो आप उसे 1 से 2 फीट गहरा खोद करके उसमें प्लास्टिक का यूज करके पानी डाल दीजिए। पूरा प्लास्टिक यूज नहीं करना, उसे पानी डाल देना है और उसमें इन सीड्स को डाल देना है प्यारे साथियों। और ये 6 महीने में दोनों क्वालिटी की मछलियां आपकी निकल के तैयार हो जाती है। और मैंने बताया, आप अगर 3 से 4 लाख रुपए फीड एक बार में खर्च नहीं होता, 6 महीने के अंदर स्टेप बाय स्टेप खर्च होता है। और इसमें अलग अलग क्वालिटी के दाना होता है। स्टार्टिंग में उसको फीड खिलाए जाते हैं, वो 2 mm का होता है, फिर उससे जब वो बड़ा होता है 3 mm, फिर 4 mm, ऐसे ही मैक्सिमम 5 mm तक जाता है फीड प्यारे साथियों। और ये फीड खा के मछलियाँ बहुत तेजी से बढ़ती है। और आपको पता होगा मछलियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है आज मार्केट में, और ये एनर्जी भी देता है, लोगों को फायदा भी दे रहा है, और काफ़ी बड़ा रोजगार का साधन भी है।
तो प्यारे साथियों, ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जाएंगे और बताएंगे कि कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे साथियों। आगे चलते हैं। इस बिजनेस में भारत सरकार आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी दे रही है प्यारे साथियों। अब जिस एरिया में है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट आपको क्या सब्सिडी दे रही है, और आपको इसमें सब्सिडी भी मिल सकती है। तो प्यारे साथियों, इस बिजनेस को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। पूंजी लग रही है, बट हाँ, इतना मुनाफा ये दे रहा है कि अगर आप किसी और बिजनेस को करते हैं तो वहाँ 10 लाख लगा करके महीने का 50,000 भी नहीं आता। बट यहाँ तो ओनली स्टार्टिंग में आपने 54,000 लगाया, और पूरा अगर मैं मानता हूँ 6 महीने के अंदर आपने 2 लाख रुपए और खर्च कर दिया उसकी फीडिंग पे, यानी 2.5 लाख रुपए में अगर आपको 9 लाख की प्रॉफिट हो रही है तो प्यारे साथियों, क्या बुरा है आपका। तो इतना अच्छा बिजनेस आइडिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपके पास एरिया नहीं है तो अपने उस फ्रेंड के पास शेयर करें जो गांव में रहते हैं, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ उनके पास जगह है वो कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, कहते हैं जब आप किसी को कुछ दोगे तो आपको मिलेगा। तो इसलिए चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने साथियों से सब्सक्राइब कराना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप मेरी प्यारी सी फैमिली हैं। और मेरा एक मिशन है कि मैं आप सभी को एक सफल बिजनेसमैन बनते हुए देखना चाहता हूं, और आप सबको सक्सेस करना मेरा मिशन है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।